दोस्तों, दुनिया भर में शादी विवाह की प्रथाएं प्रचलित है जो बेहद ही अजीबोगरीब है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग इस प्रथाओं का दृढ़ता से पालन भी करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक क्षण ऐसा भी आता है जो बेहद हसीन होता है। उस क्षण को इंसान जिंदगी भर याद रखता है, भले ही वो बूढ़ा क्यों ना हो जाए। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सुहाग रात की, जिनका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। ये क्षण ऐसा होता है, हर इंसान की जिंदगी में एक न एक बार जरूर आता है। आज सुहाग रात के बारे में, एक ऐसी कुप्रथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक ऐसी देश से है जहाँ पर एक आम बात होती है, जहाँ पे एक आम बात सी लगती है, जहाँ हर दिन सोशल मीडिया पर अखबारों में सुनने को मिल जाता है। तो ऐसा लगता है ये घटना 21वीं सदी की न होकर काल्पनिक है, लेकिन वह वहाँ के लिए वास्तविक होता है। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर किसी भी इंसान के उस यादगार लम्हे के क्षण में, यानी सुहाग रात कक्ष में, यदि कोई तीसरा शख्स मौजूद हो तो उन पर क्या बीतती होगी, कितनी परेशानी होते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना उत्तरी अफ्रीका के सूडान शहर की राजधानी खार्तूम की है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था ऑक्टो। उसकी उम्र 25 साल होती है, जो जापान में रहता था और इंजीनियर था। घर से गए 3 साल हो गए थे। उसकी शादी की बात चल रही थी। जब उसकी शादी का बात फाइनल होता है और उसकी शादी तय कर दी जाती है, एक डेट और तारीख भी डाला जाता है। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश होता है और वो अपने शादी के बारे में सोचने लगता है, अपनी सुहागरात के बारे में सोचने लगता है। और कुछ दिन बाद वो समय भी आ जाता है, वो दिन भी आता है और वो लड़का जापान से घर आता है। घर आने के बाद अपने शादी की तैयारी करने लगता है। शादी की तैयारी करता है साथ में, और उस डेट पे उसकी बारात जाती है पूरी तैयारी के साथ। पूरे 1 दिन लगते हैं। जब लड़का बारात लेकर उस लड़की के घर पहुंचता है तो वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं थी और वहाँ पे उसका शादी होता है। पूरा रात वहाँ पे रहता है। जब उसकी शादी बीत जाती है उसके बाद सुबह उसकी विदाई होती है। विदाई होने के बाद वो लड़का उसको लेकर अपने घर पे आता है। घर पे आने के बाद एक अलग ही माहौल रहता है, रंगीन सा माहौल रहता है। सारे लोग खुश रहते हैं क्योंकि लड़के की शादी थी। उस शादी को होने के बाद जब दुल्हन घर पे आती है, उस माहौल को देख करके, और वो लड़का भी इंतजार कर रहा था अपने सुहागरात का, उस समय का, कि जब वो अपने सुहागरात के लिए अपने सुहागरात कक्ष में जाएगा। फिर रात होता है, उसकी तैयारी हो जाती है। फिर दूल्हा दुल्हन दोनों उस सुहागरात में अपने कमरे में जाते हैं और वो जाने के बाद हाय हेलो करके बातें करना शुरू कर देते हैं। जब लड़का और लड़की बातें करते हैं, बातें करते करते अपने ज़िंदगी के बारे में कि फ्यूचर में क्या करना है, अपनी जो है आप बीती जो पुरानी बातें होती हैं, ये सारी बातें करते करते उन सबों का लगभग में 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद लड़का बोलता है कि इस रात को थोड़ा हम लोग और बेहतर बनाएं। जब ये बात उस लड़की से कहता है तभी उस कमरे से खकारने की आवाज़ आती है। जब इस आवाज़ को वो दूल्हा और दुल्हन सुनते हैं तो तुरंत उठ के लाइट को ऑन करते हैं। लाइट ऑन करने के बाद वहाँ पे देखते हैं जो एक महिला होती है, जिसे देखकर वो दूल्हा दुल्हन दोनों परेशान हो जाते हैं और चौकन्ने रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर सुहाग रात के उस रात में 2 लोगों के बीच अगर तीसरा कोई शख्स उसमें अगर उस सुहाग रात कक्ष में होता है तो क्या बीतती होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वो जो औरत थी वो कोई और नहीं, उस लड़की की माँ होती है। तो लड़का और लड़की यानी कि दूल्हा दुल्हन कुछ बोले उससे पहले उसकी माँ बोलती है कि देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ कि तुम्हें सुहाग रात कैसे मनाना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, इसी को मैं बताने के लिए आई हूँ। क्योंकि यहाँ का प्रथा है और उस प्रथा को उस रीति रिवाज को सब मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी उसे मानना पड़ेगा।
जो तुम लोग सुहाग रात मनाओगे वो हमारे सामने मनाओगे। फिर वो लड़का लड़की दोनों सुहाग रात मनाते हैं। फिर वो औरत बोलती है कि जो तुम लोग सुहाग रात मनाओगे वो हमारे सामने मनाओगे, क्योंकि जो तुम लोग का परफॉर्मेंस होगा ये हमें आगे जाकर बताना होता है, सुबह बताना होगा, इसलिए जो भी तुम करोगे यही करोगे। तो दोस्तों वो दोनों सुहाग रात मनाते हैं और उस लड़की की माँ होती है वो भी वहाँ रहती है। और जब सुबह होता है, सुबह उस सफ़ेद चादर को लेती है और वहाँ से जाती है जहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग जो शीर्ष लोग बैठे होते हैं उनके पास उस चादर को लेकर पहुँचती है। उसके बाद जो वहाँ पे शीर्ष लोग बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि दोस्तों वहाँ का प्रथा था तो उसे रिपोर्ट देना होता था। तो उसकी माँ जब वहाँ लेके पहुँचती है तो परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, तो छिपाना चाहती थी, लेकिन जब वहाँ के जो शीर्ष लोग होते हैं बड़े बुजुर्ग वो दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद वो जो औरत होती है उस लड़की की माँ वो पूरी सच्चाई बताती है और वो लड़का लड़की भी वहाँ खड़े रहते हैं और माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद बोलते हैं कि हमें एक मौका और दिया जाए। तो फिर लोगों ने जो बड़े शीर्ष होते हैं तो सोच विचार करते हैं, सोच विचार करने के बाद एक मौका और दिया जाता है उन लड़का लड़कों को और उसकी माँ भी जाती है। फिर दूसरी बार में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है जब सुहाग रात मनाते हैं। तो उसके बाद फिर उसकी माँ उस चादर को लपेटती है और लेकर उस सभा में पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पे पूछा जाता है उससे, तो बताती है कि इस बार परफॉर्मेंस अच्छा था, क्योंकि दोस्तों उस चादर को ले जाने का मतलब उन लोगों का जो प्रथा था कि उसमें ब्लड लगा होना चाहिए, कोई दाग धब्बा होना चाहिए, तभी परफॉर्मेंस को जो है बेहतर माना जाएगा। और जो दूसरी बार हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा था, क्योंकि उस समय डर था जो महिला थी यानी कि उस लड़की की माँ कि अगर हमने सच्चाई बताई तो हमारे लड़की की शादी जो है टूट सकती है। तो वो छिपाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार में जब परफॉर्मेंस अच्छा निकला उसके बाद उसकी शादी भी बच जाती है और सारे लोग खुश होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ कुप्रथाएं जो सुहागरात की जो रीति रिवाज हैं जो कहीं न कहीं पे हैं जो चलती है, लेकिन ऐसे ही कुप्रथा हमारे देश में प्रचलित है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में वर्षा का सिरमौर और कुन्नौर जिले में एक महिला की कई भाइयों के साथ शादी करना पड़ता है ताकि जमीन का बंटवारा ना हो सके। कोई और भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कष्ट ना हो। और ऐसी ही कुप्रथाएं राजस्थान के मध्य प्रदेश में प्रचलित है, जहां आज भी 21वीं सदी में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जो कुप्रथा महाभारत काल में प्रचलित थी कि 2 द्रौपदियों को 5 पतियों के साथ शादी करनी पड़ी, वही कुप्रथा आज कलयुग में भी है, वही कुप्रथा आज कलयुग में भी चल रही है, कहीं न कहीं देखने और सुनने को मिल जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों ये कुप्रथाएं जो कहीं न कहीं पे आज भी चल रही है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।